मित्रों, हिंदी ज्ञान कुंज चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी पद्य खंड के प्रथम अध्याय सूरदास जी के द्वारा लिखे गए पद में से कुछ पदों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, जिसका ये तीसरा वीडियो या भाग 3 आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये पद है कि मैं अपनी सब गाय चरे हूं। तो इसके प्रसंग की पहले बात कर लेते हैं। यह सूरसागर से उद्धृत एक प्रसंग है, जिसमें सूरसागर में प्रभु श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा है। उसी के दौरान ये भगवान श्री कृष्ण का माता यशोदा से एक वार्तालाप है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की बाल सुलभ आदतों का चित्रण किया गया है सूरदास जी के द्वारा। और इसमें अगर हम पहले ही काव्यगत सौंदर्य की चर्चा कर लेते हैं, सूरदास की भाषा की बात करते हैं तो भाषा उनकी ब्रज है, शैली मुक्तक है। हालांकि जो सूरसागर ग्रंथ है वो प्रबंध मुक्तक की श्रेणी में आता है, लेकिन शैली मुक्तक है क्योंकि इसके पद एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। इसमें से सब अपने अपने आप में कंप्लीट अर्थ देते हैं, पूरा अर्थ देते हैं, इसलिए मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ। और वात्सल्य रस, जो माता का अपनी संतान के प्रति प्रेम होता है, वहां पे वात्सल्य रस होता है। इस प्रकार से इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग है। छंद के रूप में पद का प्रयोग है। तो हम लोग देखते हैं, पहला पद है कि मैं अपनी सब गाय चरे हूं। इसमें प्रभु श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। उनकी इच्छा है कि मैं गाय चराने जाऊं। तो वह माता यशोदा से कहते हैं कि हे मां, मैं अपनी सब गाय चरे हूं। प्रात होत बल कै संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूं डर नहीं लागत। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन लहो वो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रही हूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हो। इस पद में प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा से निवेदन करते हैं कि हे मां, मैं गाय चराने के लिए जंगल को जाऊंगा। तो प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं माता यशोदा से कि मैं अपनी सब गाय चरे हूं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मां, मैं अपनी गायों को चराने के लिए जंगल को जाऊंगा, वन को जाऊंगा। अप्रात होत बल कै संग जय हो, और प्रातः काल होते ही मैं बलराम के साथ, बलदाऊ के साथ गाय चराने के लिए जंगल को जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो, और अब तुम्हारे कहने से मैं घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूं डर नहीं लागत। माता यशोदा उनसे कहा करती थी कि उस वन में, उस जंगल में बहुत डर लगता है, बहुत भयानक जीव जंतु होते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूं डर नहीं लागत। कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के बीच में रहने से, साथ साथ रहने से मुझे उस जंगल में नए कहूं माने थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। अयाद न सोमो नंद दुहाई, रैन लहो वो जागत। और कहते हैं कि मैं नंद दुहाई यानी नंद बाबा की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि आज न सोऊं, कि आज मैं सोऊंगा नहीं। रैन रहूं वो जागत, मैं पूरी रात इसी प्रकार से जागता रहूंगा। क्योंकि प्रतिदिन इसी प्रकार से जब प्रभु श्री कृष्ण कहते थे गाय चराने जाने के लिए, तो माता यशोदा कहती थी कि ठीक है, सो जाओ, सुबह चले जाना। तो जब सुबह होती थी तो बिल्कुल भोर में ही सभी ग्वाल बाल गायों को लेकर के चले जाते थे। और प्रभु श्री कृष्ण जब थोड़ा देर से उठते थे तो ऐसा लगता था कि सभी लोग चले गए हैं। तो वो जो है अपनी खींच को, अपने क्रोध को प्रकट करके घर पे ही पड़े रह जाते थे। इसलिए अब की बार वो कह रहे हैं कि आज न सोओ नंद दुहाई, कि मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूं कि आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं। रैन रहूं वो जागत, मैं पूरी रात इसी प्रकार से जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूं। कहते हैं कि और सभी ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जंगल को जाएंगे और मैं अकेला घर पर ही बैठा रहूं।
सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, हे मोहन, इस समय तुम सो जाओ, अब प्रात जान मैं दे हूं। प्रातः काल हो जाने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जंगल को जाने दूंगी। तो ये रहा प्रथम आज की वीडियो का प्रथम पद। अब दूसरा पद है, प्रभु श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जंगल को जाते हैं अगले दिन, और गाय चरा करके जब शाम को वापस घर लौटते हैं तब वो फिर माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया हौ न चरई हूं गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराय, जौन पत्या ही पूछी बलदाई अपनी सौह दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। प्रभु श्री कृष्ण गाय चराकर शाम को जब वापस लौटते हैं घर पर, तो फिर शाम को माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे मां, मैया हूं न चरई हूं गाय। कहते हैं कि हे मां, अब मैं अपनी गायों को चराने के लिए जंगल को नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे माने संपूर्ण, संपूर्ण यानी सभी ग्वाल बाल, घिरावत माने घुमवाते हैं, मोसो माने मुझसे ही, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को घुमवाते हैं, अब मेरे पाई पिराई, जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौन पत्या ही पूछी बल दावी, फिर कहते हैं कि यदि आपको मेरी बात पर पतियाना यानी विश्वास करना, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप पूछ बल दावी, तो बलराम से पूछ लीजिए, लेकिन कैसे? अपनी सौह दिवाई, सौह यानी सौगंध, अपनी सौगंध देकर। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप बलराम को अपनी सौगंध दे करके पूछ लीजिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यदि आप अपनी सौगंध दे करके बलराम से नहीं पूछेंगी तो वह झूठ बोल देंगे कि ऐसा नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि जौन पत्या ही पूछ बलदाऊ, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप बलराम को अपनी सौगंध दे करके पूछ लीजिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई। प्रभु श्री कृष्ण की इन बातों को सुन करके माता यशोदा सभी ग्वाल बालों को गाली देने अर्थात उनके ऊपर अपना क्रोध प्रकट करने लगती हैं, अपनी गुस्सा प्रकट करने लगती हैं। अब मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, और कहती हैं कि मैं अपने इस पुत्र श्री कृष्ण को केवल मन बहलाने के लिए जंगल को भेजती हूं, लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि ये सभी ग्वाल बाल मेरे इस पुत्र श्री कृष्ण या मेरे इस बालक श्री कृष्ण से गायों को घुमवा करके मारत ताहि रिगाई माने यानी इन्हें परेशान कर देते हैं, या गायों को बार बार घुमवा करके इन्हें दुखी कर देते हैं। तो ये दूसरा पद रहा, जिसके काव्यगत सौंदर्य में वही वात्सल्य रस और गुण में प्रसाद गुण ही है, और छंद में पद है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार पहले पद में भी जो आज बताया गया, और जो दूसरा पद है इसमें भी अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग किया गया है, और भाषा ब्रजभाषा है। इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को देखें और इसे शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे की वीडियो का न्यूज़ आप लोगों को मिलता रहे। और अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।